हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में ट्राइंगल चैप्टर 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन दिया था और होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी एंड ई, ये एक फिगर है, इसमें डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी पर डी और डी ई दो पॉइंट है, सच डैट बी डी इज इक्वल टू ई सी, बी डी जो है ई सी के बराबर है एंड ए डी ए ई के बराबर है, ये ए डी ए ई के बराबर है। शो डैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन हमको क्या है, बी डी बराबर ई सी और ए डी बराबर ए, ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करना कैसे। इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं और इस ट्राइंगल को अगर लेते हैं तो इस ट्राइंगल में हमको दो साइड्स दे रखी, ये इसके इक्वल दे रखी, ये इसके इक्वल दे रखी, लेकिन हमारे पास एंगल कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए कि तीन चीज़ें हमारी इक्वल होनी चाहिए, बट हमारे पास ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल दे रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमको ये जो दो दे रखी हैं, ए डी इज इक्वल टू ए ई, इट मीन्स क्या होगा, एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए डी ई। रीज़न, एंगल्स, ये वाला एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, ये रीज़न लेना होगा यहाँ पर। तो यानी कि ये एंगल हमारे इस एंगल के बराबर हो गया। अब प्रॉब्लम हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई, हमें ट्राइंगल लेने ये और हमारे ये एंगल के बराबर हो गया। अब ये देखिए, इसको समझने की बात है, ये हमारा लीनियर पाथ है और ये वाला एंगल क्या होगा, दिस माइनस दिस होगा। जो ए ई सी जो होगा वो हमारा 180 माइनस ए ई डी होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, ए बी डी क्या होगा, 180 माइनस दिस होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैसे लिख के करते हैं ये देखते हैं। एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल ये है ए ई डी करा, तो यहाँ एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई बराबर हो गया 180 डिग्री। क्या है, लीनियर पाथ है, ये दोनों में यही चीज़ है। ठीक है, अब हम ये यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए ई डी, एंगल ए डी के सामने क्या है, ए डी के सामने वाला एंगल ए ई है, तो ये हो जाएगा ए ई डी। ठीक है, ए ई डी, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ही हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम किसी की जगह पर भी रख सकते हैं वाला एंगल, है ना। तो क्या होगा, दोनों ही क्या हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये वाला ए ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए ई सी, और ये वाला क्या हो गया, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी ई। ठीक है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई सी। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए डी बराबर ए ई और बी डी बराबर ई सी, ये दोनों तो हमको गिवन ही है। और एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये हमने जो है ऊपर प्रूफ करा।
तो AED बराबर ADE अभी हम लोगों ने ऊपर क्लियर करा, इसको इक्वेशन रख दिया, इसको इक्वेशन रख दो, आगे लिख दो एज पर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEC। ठीक, यही हमको प्रूफ करना, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये जो D और E पॉइंट BC पर हैं, ऐसे हैं कि AD और AE बराबर हैं और BD और EC आपस में बराबर हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा, सॉल्यूशन स्टार्ट करा कि हमको पहले जो गिवन था वो दे दिया। जब AD हमारा AE के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमको लेना ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड है हमारे पास, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, और ये वाली साइड है, ये इसके बराबर है और ये वाली हमारे इसके बराबर है। तो तीसरी चीज़, हमको कोई भी इसमें और इसमें का एंगल इक्वल होना चाहिए, या ये हमारी साइड इक्वल होती। तो अब हमने क्या किया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा, और ये वाला एंगल है 180 माइनस दिस, और ये वाला एंगल है 180 माइनस दिस, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको भी हमने इसमें ले लिया, तो ये हमारे क्या हो गया कि दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का A पार्ट। ये उन्होंने फिगर दे रखी है, इन द फिगर गिवन बिलो CDE is an equilateral triangle, means तीनों साइड इक्वल है, formed on a side of CD side of a square, मतलब ये CD एक स्क्वायर की जो साइड है उस पर बना हुआ है ABCD में। शो डैट ट्राइंगल ADE is congruent to BCE and hence AEB is an isosceles triangle। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है ABCD क्या है, हमारा स्क्वायर है, मीन्स क्या हो गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और दूसरा क्या है कि CDE ये क्या हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब हो गया CD बराबर DE बराबर CE, ये तीनों साइड इक्वल है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ 60 डिग्री ईच। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ADE और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये साइड हमारी इसके बराबर है, ये तो चारों बराबर हैं ही हैं, और ये वाली कायदे से देखा जाए तो सभी आपस में बराबर है, क्योंकि CDDE और ये बराबर, तो ये इसके बराबर है। फिर भी हम इसमें यहाँ डबल निशान लगा देते हैं थोड़ा सा, ये इसके बराबर है। तो हमारे पास दो साइड मिल गई, तीसरा नहीं मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल CDE बराबर हो गया, ये हो गया 90 प्लस CDE कितना हो गया, 60 हो गया, यानी ये हो गया 150 डिग्री की हो गया। फिर इसी तरीके से हम करेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू हो गया एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल DCE, एंगल DCE। तो BCD कितना है 90 और DCE कितना है 60 बराबर, ये भी हो गया 150, यानी कि एंगल BCE इज इक्वल टू 50 डिग्री और यहाँ हो गया ADE इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब हम करते हैं इन
ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें क्या है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी गिवन है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और दूसरा क्या है, सी डी बराबर सॉरी डी ई बराबर सी ई, डी ई बराबर सी ई क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब तीसरा क्या है, ये हमने एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये इक्वेशन कर दो, 1 कर दो एज प्रूफ अर्लियर, इक्वेशन 1 यानी कि क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू बी सी ई इज इक्वल टू नहीं कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब ये प्रूफ हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए ई इज इक्वल टू बी ई एज पर सी पी सी टी रूल। ठीक है, ये सी पी सी टी रूल से हमारा ए ई इज इक्वल टू ई बी ई आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बीच वाला ट्राइंगल है, जब ए ई बी की दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, ये वाली इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए ई बी टू साइड्स ए ई इज इक्वल टू बी ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ई बी इज क्या हो गया, आइसोलीस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। एक बार इसको हम दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। हाँ, हमको ये फिगर दे रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सी डी ई, ये सी डी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मीन्स उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, फॉर्म्ड ऑन अ साइड ऑफ सी डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, ये ए बी सी डी के स्क्वायर के एक फॉर्म एक साइड सी डी पे बना है। शो डैट ए डी बी, ये जो ए डी ई है ये बी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, और ए ई बी एक आइसोलिस ट्राइंगल है। तो हमको क्या दिया है कि स्क्वायर दे रखा है, यानी कि हमारी चारों साइड्स इक्वल है, और ये इक्विलैटरल यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है यानी कि ये जो है हमारा ईच वन जो है ये एंगल इसका 60 डिग्री ईच हो जाएगा, और स्क्वायर का क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये हमको जब ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में हमारी साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन हमारे पास एंगल कोई नहीं है, तो इस एंगल को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये एंगल ए डी ई हमारा क्या होगा, ये प्लस ये होगा, और इसी तरीके से ये वाला एंगल ये प्लस ये होगा, ये हमारा 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों के दोनों 50 डिग्रीज हो गए, ये निकाल के अलग कर दे, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमने इन दोनों एंगल को ट्राइंगल्स को लिया, इसमें हमको ये दो साइड्स दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी, ये एंगल हमने उन्हें ऊपर शो कर दिया कि इक्वल है, तो यानी कि दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी कि हमारी ए ई और बी ई आपस में इक्वल हो गई। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, साइड एंगल साइड एक्सिस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये ए ई बराबर बी ई हो गया, सी पी सी टी रूल हो गया। अब क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए ई बी में क्या हो गया कि जब हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा आइसोलिस ट्राइंगल हो गया, ये भी हमारी चीज़ प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का बी पार्ट। उसमें क्या है, उन्होंने हमको एक ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के बीच में एक ओ पॉइंट है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। ये ए बी सी डी स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट ओ है, सच डैट ओ ए बी इस तरीके से है कि ये ओ ए बी जब मिलता है तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है, यानी कि ये इज इक्वल टू इसके बराबर इसके।
शो डेट ओ सी डी ये जो बन रहा है ट्राइंगल, ये आइसोलेस ट्राइंगल, यानी कि अगर हम ओ सी और ओ डी को इक्वल से प्रूफ कर दें तो ये आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मीन्स क्या है, मीन्स ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ठीक है। और क्या है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, वो तो खैर है ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो और क्या चीज़ हमको दे रखी है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ए बी सी डी दे रखा है, यानी कि हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमको स्क्वायर दे रखा है। अब अगर हमको ये प्रूफ क्या करना है कि ये जो है आइसोलेस ट्राइंगल है, उसके लिए हम क्या लेंगे कि ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब हम इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, दो चीज़ें मिल गई। फिर वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि हमको एक एंगल चाहिए। तो इस एंगल को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर जा रहा है। हम इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को लेना आसान है क्योंकि ये पूरा है 90 डिग्री, ये है पूरा 90 डिग्री और ये वाला कितना है 60 डिग्री, ठीक। तो अब इसमें हम 90 से 60 घटा देंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। तो इसको हम लोग को करके देना होगा कि एंगल डी ए ओ इन ट्राइंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी माइनस एंगल ओ ए बी। इस एंगल से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, बराबर क्या होगा 90 माइनस 60 बराबर हो गया 30 डिग्री। फिर इसी तरीके से इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी बी ए माइनस ओ बी ए बराबर हो गया 90 माइनस 60 बराबर हो गया 30 डिग्री, यानी कि हमारे ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, क्या ओ बी और ओ ए बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है गिवन है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा क्या है ए डी और सी बी बराबर है, तो ये हो गया ए डी बराबर बी सी साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या हो गया, एंगल क्या है ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी एज इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका क्या मतलब हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास हो गया ओ सी इज इक्वल टू ओ डी आ गया, सी पी सी टी रूल, और ये क्या हो गया एस सी एस एक्सजेन से आ गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ओ सी ओ डी के बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओ सी डी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी का स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी के स्क्वायर में एक पॉइंट ओ दे रखा है। ये पॉइंट ओ ऐसा है कि हमारा ओ ए बी जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल बन रहा है, मीन्स उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है
कि ये जो ओ पॉइंट से ये ट्राइंगल बन रहा है ये एक आइसोलेस ट्राइंगल बने। तो हमने स्टार्ट किया कि भाई हमको एक तो वो दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं, और उसका जो स्क्वायर है यानी कि चारों साइड्स इक्वल हैं। अब इस एंगल को निकालने के लिए हमने क्या किया कि 90 माइनस 60 कर दिया, तो ये आगे 30 डिग्री आ गया। इसी तरीके से इस वाले एंगल को भी हमने निकाल लिया, ये भी 30 डिग्री आ गया, यानी कि इस दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गई, और ये साइड हमारी इस साइड के बराबर हो गई। तीन चीज़ें हमको मिल गई, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस से एस एक्सेंट से आ गया। अब इसमें क्या हो गया, ओ सी और ओ डी बराबर हो गया, सीपीसीटी रूल से बराबर हो गया। जब ये ओ सी और जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गए तो वो क्या होगा, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये हमारी ओ सी ओ डी के इक्वल हो गई सीपीसीटी रूल से, यानी कि ओ सी डी इज़ एन आइसोलेस ट्राइंगल। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी। ये ए एंगल ए की बाइसेक्टर है जो कि यहाँ पर डी पॉइंट पे मिलती है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल टू 2AD। ये बी सी इज इक्वल टू 2AD, इसके डबल के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। पहला पॉइंट ये गिवन हो गया। दूसरा क्या होगा, ए डी जो है ये क्या है, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये भी हमको दे रखा है। और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट मीन्स एंगल ए सी बी, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो चूँकि ये 90 डिग्री का है तो हमारे पास बचा कितना, 90 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया, ये हो गए हमारे इज इक्वल टू 45 डिग्रीज आ गए। 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से 90 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 90/2 45 डिग्री हो गए, दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के, ये 45 आ गए। तो ये दोनों 45 के आ गए। अब हमारे पास ये बाइसेक्टर है, एंगल ए इज़ बाइसेक्टर है, सॉरी एंगल ए का जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है। ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। ये 90 है, ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज हो जाएगा है। इसको 90/2 करके भी दिखा सकते हैं। और एंगल डी ए बी ये भी हमारे जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब यानी कि हमारे पास क्या पोजीशन आ गई, ये भी हमारा 45 डिग्रीज हो गया, ये भी 45 डिग्रीज हो गया, और ये भी 45 डिग्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 45 डिग्रीज आ गया और यहाँ से ये दोनों 45 डिग्रीज आ गए। अब हमारे पास क्या पोजीशन आ गई कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो हमारी ये साइड इसके साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हम करेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर हो गया ए डी की रीज़न क्या है, ये चूँकि हमारे पास एंगल्स के हैं तो साइड्स इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरा क्या हो गया, इस वाले एंगल को लेंगे, ये हमारा लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में लेंगे तो क्या है हमारा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, मीन्स क्या हो गया, बी डी
मीन्स हो गया हमारा CD इज इक्वल टू AD। ये हमारी आ गई इक्वेशन, रीजन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब एडिंग 1 + 2 क्या हो गया यहाँ पर, BD + CD इज इक्वल टू क्या हो गया, AD + AD। यानी क्या हो गया, BD + CD क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 2AD। क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन। इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये राइट एंगल दे रखा है, ए जो है एंगल ए की बाइसेक्टर जो है AD है, AC और AB हमको बराबर दे रखी है। हमको प्रूफ करना है कि BC इज इक्वल टू 2AD। इतना ही हमको दे रखा है। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली जो दे रखी थी। अब हमने एक पॉइंट लिया AB इज इक्वल टू AC, ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्राइंगल ABC, जैसे हमने यहाँ नीचे लिखे ABC में AB बराबर AC, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, बोथ ऑफ 45 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हो गया। उसके बाद हमारे इसमें ये बाइसेक्टर AD जो है इसके बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर है तो ये बराबर एंगल को बराबर से बांट रही है। ये टोटल 90 डिग्री का था तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ये दोनों चीज़ें आ गई 45 डिग्रीज की। अब इन ट्राइंगल ADB में क्या है कि हम ये 45 आ गया, ये 45 आ गया। जब ये दोनों 45 आ गया तो इसका मतलब ये बराबर इसकी हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दी। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में गए, ADC में गए तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी 45, ये 45, यानी ये बराबर इसके हो गया। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड का जोड़ दिया तो ये हो गया BD + CD। BD + CD क्या हो गया, BC हो गया, और AD + AD यानी कि 2AD हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की और सॉल्व करने की। उसके बाद मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया है बताने में या आपसे समझने में छूट गया है तो दोबारा से चीज़ें क्लियर हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। तो अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।